डीएनए मित्रों, ममदानी के मेयर बनने के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क से धर्मांतरण और पलायन की आ रही खबरें बिल्कुल भी हैरान नहीं करती, लेकिन आज दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हुआ वो हैरान करने वाला है। डीएनए मित्रों, लोग जल्दी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हवाई यात्रा करते हैं, लेकिन आज दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों का चक्का जाम हो गया। विमानों में देरी की वजह से यात्रियों को 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। जल्द ही इसका असर दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगा। ऐसा क्या हुआ कि विमान हवा में ही अटके रहे और यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर अपने प्लेन के इंतजार में बैठे रहे? ये बताने से पहले यात्रियों की परेशानी समझिए। सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने में लोगों को परेशानी होती रही। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 400 उड़ानें तकनीकी खराबी की वजह से लेट हुई। उड़ानें लेट होने की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। अलग अलग एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी कर अपने यात्रियों से कहना पड़ा कि घर से निकलने से पहले वो अपने विमान का स्टेटस जान लें। उड़ानों के रूट को ट्रैक करने वाली वेबसाइट फ्लाइट अवेयर ने दिल्ली के आसमान में अटके हवाई जहाज़ों की लोकेशन को दिखाया। शाम 4 बजे के करीब इसमें कई फ्लाइट्स को एक ही जगह चक्कर लगाते हुए देखा जा सकता है। डीएनए मित्रों, हवाई जहाज से यात्रा करने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी बिजनेस मीटिंग, किसी डील के सिलसिले में आते जाते हैं। ऐसे लोग देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। इनकी उड़ान लेट होने से देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। मान लीजिए एक विमान में औसतन 150 यात्री सफर करते हैं, तो आज 400 फ्लाइट के लेट होने से केवल दिल्ली में 60,000 यात्रियों पर असर पड़ा। एयरलाइंस तो इससे केवल दिल्ली में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। डीएनए मित्रों, दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यात्रियों की आवाजाही के मामले में न सिर्फ देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, बल्कि ये दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से भी एक है। एक अनुमान के मुताबिक रोज यहां 1,500 से ज्यादा फ्लाइट्स की मूवमेंट होती है, यानी 1,500 उड़ानों का आगमन और प्रस्थान होता है। दिल्ली एयरपोर्ट देश के ज्यादातर एयरपोर्ट्स को जोड़ता है। यहां फ्लाइट लेट होने से उन शहरों में भी उड़ानों पर असर पड़ता है। इस तरह मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी इसका असर दिखाई दिया। दिल्ली से वहां जाने वाली और आने वाली फ्लाइट्स लेट हुई। अब यह जानना भी जरूरी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा क्या हुआ कि 400 फ्लाइट्स लेट हो गई। डीएनए मित्रों, अभी तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी सिस्टम में खराबी आ गई। इसी वजह से यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि एटीसी सिस्टम क्या है और इसमें क्या खराबी आई है। एटीसी एक स्मार्ट सिस्टम है जो हवाई जहाज की आवाजाही को नियंत्रित करता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो। यह हवाई जहाजों को उड़ान के दौरान अलग अलग निर्देश जारी करता है। आसान भाषा में कहें तो यह हवाई ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करता है ताकि हवाई जहाजों के बीच टक्कर ना हो, उड़ानों में देरी ना हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक एटीसी का ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी AMSS क्रैश हो गया। AMSS एक बहुत जरूरी कंप्यूटर सिस्टम है जो हवाई जहाजों की उड़ानों से जुड़ी खबरें और मैसेज तेजी से भेजने और लाने का काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये मौसम की जानकारी, फ्लाइट प्लान और सुरक्षा अलर्ट जैसे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। लेकिन AMSS के काम पर ना करने की वजह से ATC के कंट्रोलर तक फ्लाइट प्लान डेटा नहीं पहुंच रहा है। यानी AMSS फेल होने से कंट्रोलर को फ्लाइट प्लान, रूट क्लियरेंस और अपडेट मैनुअल तरीके से करना पड़ रहा है। सिस्टम की जगह हर मैसेज या मंजूरी अब खुद भेजनी पड़ रही है। फ्लाइट प्लान मंजूर होने में देरी से विमानों का टेक ऑफ होता है और लैंडिंग धीमी हो जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हर 57 सेकंड में एक विमान का टेक ऑफ या लैंडिंग होती है। ऐसे में मैनुअल प्रोसेसिंग से विमानों की उड़ान में देरी हुई। इसी वजह से आज दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ताज़ा जानकारी यह है कि AMSS सिस्टम को ठीक कर लिया गया है और कुछ ही देर में स्थिति सामान्य हो सकती है। डीएनए मित्रों, दिल्ली में तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट में देरी को लेकर मची अफरा तफरी के बीच आपको यह भी बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले एक हफ्ते से GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में फेक सिग्नल मिल रहे हैं। यानी पायलट्स को गलत लोकेशन और नेविगेशन के डेटा अलर्ट मिल रहे हैं। इसे GPS स्पूफिंग भी कहा जाता है। स्पूफिंग का एक प्रकार का साइबर अटैक है जो नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए फेक GPS सिग्नल भेजता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल वॉर जोन में किया जाता है ताकि दुश्मनों के ड्रोन और विमानों को नष्ट किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर GPS स्पूफिंग होना आम बात है, लेकिन दिल्ली के ऊपर ऐसी घटनाएं असामान्य बताई जा रही हैं। यानी पहले GPS स्पूफिंग हुई और अब तकनीकी दिक्कत आई है। इन दोनों घटनाओं की तह तक जाना जरूरी है। विमान यात्रियों के हित में यह बेहद जरूरी है।
किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्म व रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?